दोस्तों नमस्कार। आजकल भारतीय राजनीति में महाराष्ट्र और मुंबई चर्चा का केंद्र बिंदु हैं। अलग अलग वजहों से लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं और अभी एक जो खबर निकल करके आई है जिसमें कि एक पुल के बारे में चर्चा हो रही है और उस पुल में कुछ त्रुटियां आ गई हैं बनने के मात्र 6 महीने के अंदर और उसी चीज़ को लेकर के चर्चा गरमा चुका है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस वीडियो हम लोग उसी को लेकर के थोड़ा चर्चा करेंगे। दरअसल ये जो पुल है इसको MTHL कहते हैं। MTHL का मतलब मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, लेकिन इसको आम बोलचाल की भाषा में अटल ब्रिज कहते हैं, अटल सेतु कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्रिज है इंडिया का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, पुल है, जो कि 21.8 किलोमीटर के करीब है। 6 लेन का ये पुल बताया जाता है कि है। और ये जो पुल है अटल सेतु, ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। अब इस पुल को लेकर के मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था जनवरी महीने में और बताया जाता है कि इस पुल को बनाने में 18,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 18,000 करोड़ रुपया, सोच लीजिए कितनी बड़ी रकम होती है। जनवरी महीने में साहब ने इसका उद्घाटन भी किया था और अब जो तस्वीरें निकल करके वहाँ से आ रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता जो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं उसमें ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि उस पुल के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी और चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। जो महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो वहाँ पर बाकायदे अपने साथ मीडिया के कुछ लोगों को लेकर के पहुँच गए और वहाँ से कई सारी तस्वीरें उन्होंने ट्वीट भी किया है, मराठी भाषा में किया है, इसलिए मैं आपको पढ़ करके नहीं सुना पा रहा हूँ। लेकिन वहाँ से उन्होंने कई सारी तस्वीरें शेयर की है जिसमें कि आप खुद देख सकते हैं। मैं उन सारे तस्वीरों को यहाँ पर लगा दूँगा स्क्रीन के ऊपर कि उस पुल पर बहुत ही बड़ी बड़ी दरारें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में ये चीज़ कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले अटल सेतु का उद्घाटन किया था। खूब प्रचार हुआ था, खूब फोटो क्लिक हुआ था। अब खबर है कि 18,000 करोड़ में बने अटल सेतु में दरार आ गई है। यह साफ तौर से भ्रष्टाचार का मामला है और मोदी जी की फ़ोटो भी वहाँ पर लगाई गई है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी को कैमरे से कितना प्रेम है कि उनके कैमरे के फ्रेम में उनके अलावा कोई और नहीं आ सकता है ना। इसके अलावा जो सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता, उन्होंने भी मोदी जी का फ़ोटो लगा करके और उस जो क्रैक आया है, जो दरार आया है रोड में, उसकी तस्वीर लगा करके और एक ट्वीट इन्होंने किया है। क्या कहती है कि 18,000 करोड़ की लागत से बना मुंबई का अटल सेतु, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया था। ये जून का महीना चल रहा है, 12 जनवरी को ही अवतारी पुरुष ने उसका उद्घाटन किया था और उसका खूब PR भी हुआ, फिल्मी सितारों का शूट भी कराया गया। पर अब उस पुल की मौजूदा हालत यह है कि हर जगह पर दरारें पड़ गई है। इस लूट को आप क्या नाम दीजिएगा? इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने व्यंग किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है और नरेंद्र मोदी के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का कोशिश किया है और बताया है कि ये पूरे तरीके से एक भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन दूसरा पक्ष जो सत्ता पक्ष है, जो BJP का पक्ष है, वो इस चीज़ को नकार रहा है। इसमें जो MMRDA है, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उसने इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज किया है और इसमें ये चीज़ बताया गया है, कहा गया है कि जो दरार है, जो क्रैक्स है, वो बेसिकली पुल पर नहीं है बल्कि पुल के पास जो फुटपाथ है बनाया गया है उस पर है, जो कि मुख्य पुल का हिस्सा नहीं है बल्कि वो मुख्य पुल को जोड़ने वाला एक सर्विस रोड है और उसी पर ये क्रैक्स हैं। अटल सेतु पर ये क्रैक्स नहीं है, ये कहना है MMRDA को, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास अधिकरण का ये कहना है। इसके अलावा जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि
इनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ पता नहीं, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट था उसको टैग करते हुए उसके रिप्लाई में एक बहुत ही लंबा चौड़ा इन्होंने ट्वीट किया है। और इस ट्वीट में देवेंद्र फडणवीस जो है वो क्या कहते हैं इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लीजिए। कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस कि अटल सेतु पर तो कोई दरार नहीं है, ना ही अटल सेतु को कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया है। चुनाव में संविधान बदलने की बातें, चुनाव के बाद फ़ोन से ईवीएम अनलॉक, और अब ऐसी झूठी बातें। देश की जनता ही इस दरार प्लान और कांग्रेस की भ्रष्ट आचरण को परास्त करेगी। ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर इस लोकसभा चुनाव में जो जिस तरीके से बीजेपी की दुर्गति हुई है उसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के बुरी हालत का, बीजेपी की दुर्गति का इन्होंने अपने ऊपर नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही थी कि इस हार के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इस्तीफा दे दूं और पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठनात्मक स्तर पर मजबूत करने के लिए मैं काम करूं। ये वही देवेंद्र फडणवीस है। और अब ये कह रहे हैं कि जनता परास्त करेगी किसको? कांग्रेस को और विपक्ष को। ये जो पुल है ना, दरार आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब हाइपोथेटिकल कहानी है, स्टोरी है और उसको बता रहे नाना पटोले या कांग्रेस पार्टी या सुप्रिया सेन। ऐसा नहीं है, उसकी बाकायदा तस्वीर सामने निकल करके आ रही है। अब उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, पुल बना है, जब कोई एक कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके साथ में कई सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक पुल बना तो उसके साथ में सपोर्टिंग पुल भी होगा, है ना, या जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि वो मुख्य पुल का हिस्सा नहीं है बल्कि साइड का एक तरीके का फुटपाथ है या कुछ भी है, उसमें दरार आया है। किसी भी चीज़ में तो दरार आया है, पैसा तो उसमें भी लगा है होगा, वो फ्री में तो बना नहीं होगा। तो आखिर वो चीज़ आया ही क्यों? मान लीजिए, चलिए एक बात को मान लेते हैं कि बीजेपी के जो लोग बोल रहे हैं वो सच है, मान लेते हैं, तो क्यों आया? जो फुटपाथ बना हुआ है, जो उसके साइड का जो रोड बना हुआ है, उसी में आखिर दरार क्यों आया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जो चीज़ इस्तेमाल किया वो घटिया है, वो नकली क्वालिटी का है। तो जब उसमें अगर घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया सामान, तो जो मेन पुल है, जो अटल सेतु है, इस बात की क्या गारंटी है कि उसको बनाने में अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया होगा? क्या गारंटी है कि आज जब 6 महीने के अंदर अगर मान लीजिए कि उसके जो सर्विस रोड है उस पर दरार आ रहा है, तो अगले 4 महीने 6 महीने में जो मुख्य पुल है उस पर दरार नहीं आएगा? इस बात की क्या गारंटी है ना? तो एक चीज़ जब होता है तो अपने साथ वो कई तरीके के सवालों को जन्म दे देता है और उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसके ऊपर विमर्श होना चाहिए, क्योंकि वो आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट कर रहा है, तमाम लोग उस पर सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इस देश के जनता के जो पैसे हैं, जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, उससे वो बना हुआ है। वो नरेंद्र मोदी के पैसे से और देवेंद्र फडणवीस के पैसे से नहीं बना हुआ है ना? तो जवाबदेही तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि आखिर वो दरार आई तो आई कैसे, इसकी बाकायदा जांच भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के कौन सच्चा है कौन झूठा है, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में और कुछ क्लियर कट तस्वीर उभर करके सामने आए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।